हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हम लोग सल्तनत युगीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज खिलजी वंश को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बलबन को पढ़ा था, रजिया सुल्ताना को पढ़ा था। जिसको बलबन रजिया सुल्ताना वाला वीडियो ना देखा हो, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ आप देख सकते हैं। सीरीज से वीडियो देखिए तो आपको हिस्ट्री क्रम बाय क्रम आपको समझ में आएगी। इसलिए कोई भी चीज़ सीखने से पहले क्रमबद्ध तरीके से सीखना चाहिए। अगर आप पहली बार भी ये सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। टॉपिक आपको समझ में आएगा, पूरी कहानी आपको समझना है तो सीरीज से देखना होगा। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में डिटेल से बात करेंगे तथा एक ही वीडियो में पूरा खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक चला। पहले 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि खिलजी वंश कब से और कब तक चला। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिहाज से। कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम को डेडिकेट नहीं कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न हो, भर्ती परीक्षा हो, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, खंड विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम हो, अगर सल्तनत दिन काल इतिहास आप में डुबला रहा तो अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, एग्ज़ाम थ्रेटर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ सीरीज है क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और जो सी टेट का जो 8 समूह के बच्चे विद्यार्थी हैं उनसे पूछना काफ़ी अच्छी जीएस आती है, हल्के में ना लेना जीएस को। और यूपी टेट में भी जीएस ठीक ठाक आती है। क्या पता एग्ज़ाम में क्या पूछ लें, हर बार वही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। मॉडरेट हो रहा, कोई नई चीज़ पूछेगा, पेपर को मॉडरेट करेगा, टिपिकल करेगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे पॉइंट डिस्कस होंगे, साथ में नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने के लिए आपको सारी सुविधा उपलब्ध है। और एक बात कहना चाहूँगा, जो भाई बहनों बंधु चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, कोई भी व्यवधान आपको उत्पन्न ना हो तथा आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी हमेशा मस्त चलती रहे। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लास्ट में टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक है, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तथा अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता, फोटो खींचिए, आंसर लीजिए। इस तरह की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है स्टडी विद शशांक में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक खिलजी वंश। खिलजी वंश की 1290 से 1320। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, फिर फिरोज शाह खिलजी, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले आपको फिरोज शाह खिलजी के बारे में थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने पॉइंट बनाना, और वो भी आपको पॉइंट भी बनवाएंगे, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी इसको कहते थे, फिरोज शाह खिलजी को। इसने खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की स्थापना की तथा इसने अपने राज्याभिषेक कराया था। कैकुबाद में एक किला बना था, अपूर्ण किले खड़ी में अपना राज्याभिषेक कराया था। और इसके में एक विशेष बात थी, विशेष बात यह थी कि दक्षिण भारत का विजय अभियान सबसे पहले फिरोज शाह खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। फिरोज शाह खिलजी ने स्टार्ट किया था। इसमें इसका साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह का भतीजा था। दक्षिण भारत की जब विजय करके आया था, अलाउद्दीन खिलजी से मिला और अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी
नया संस्थापक बना, शासन किया 1296 से 1316 तक। एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में पहली बार अभियान किसने स्टार्ट किया? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत का विजय अभियान किसने स्टार्ट किया? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने स्टार्ट किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 तक। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसने कैकुबाद बलवन का लड़का कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खड़ी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया। उसने किलो खड़ी को ही अपनी राजधानी बनाई। ये पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राज्याभिषेक कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी लीडर पढ़ रहे हैं, उसका संपूर्ण डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, तो समझने में आसानी होती है। क्लू पॉइंट मिल जाते हैं, कहानी के एक नया रूप और आकार मिल जाता है। वन लाइनर आप हैं, याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वन लाइनर को आप कहानी के रूप में समझेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, पूरी स्टोरी कॉन्सेप्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कहानी आपसे पूछी जाए, कहानी में 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, वही पूछे जाते हैं। अगर आपको 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट दे दें, भूल जाएंगे वन लाइनर को। कहानी के रूप में समझिए, इस चैप्टर को मज़ेदार बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने दीवान वकूफ नाम का एक पृथक विभाग का गठन किया। जी हाँ, दीवान वकूफ नाम का एक पृथक विभाग का गठन किया, जिसका कार्य व्यय के कागजातों की देखभाल करना था। लिखा पढ़ी संबंधी कागजात थे, धन का निकासी और धन राजस्व जो प्राप्त होता था, इसके कार्यों की देखभाल की जाती थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दक्षिण भारत का विजय अभियान पहली बार जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के काल में ही प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत का विजय अभियान था, अलाउद्दीन ने इस अभियान का नेतृत्व किया था, या फिर कह लीजिए सेनापति था। जलालुद्दीन खिलजी भारत के विजय अभियान से लौटते अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के स्वागत हेतु करा गया था। करा मानिकपुर पहुंचा था। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक उसकी हत्या कर दी और 22 अक्टूबर 1296 को अपना राज्याभिषेक कराया। ये पूरी कहानी हो गई जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट, दक्षिण भारत का विजय अभियान पहली बार जलालुद्दीन खिलजी ने के काल में प्रारंभ हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1300 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक। से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अब अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बड़ी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न सबसे ज़्यादा यही बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी अलाउद्दीन खिलजी है। कहानी क्या है समझिए, उसके बारे में आप नोट्स बनाइए। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? राजा बना तो राज्याभिषेक भी होगा। जी हाँ, अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक, बलवन ने एक महल बनवाया था, लाल महल, वहाँ पर अपना राज्याभिषेक कराया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किसके लाल महल में करवाया? बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह खिलजी, इस टाइप के ऑप्शन देता है। तो आपको बताना पड़ेगा बलवन के लाल महल में राज्याभिषेक कराया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि बलवन ने एक नए शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम था सीरी, और उसी को ही अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक हुआ, राजधानी भी बना ली, और 1000 स्तूप वाले एक महल का निर्माण कराया, जिसे 1000 स्तूप का भी महल कहा जाता है।
और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व के रूप में उपज का 1/2 भाग लिया था। उपज का 1/2 भाग लिया था टैक्स के रूप में। जितना आपका उत्पादन होगा उतना आधा भाग अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चित किया था लेने के लिए। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 टैक्स और लगाए थे, चरी कर और घड़ी कर। चरी कर जानवरों को चारा के लिए, पशुओं की चराई पर लगने वाले कर को चरी कर, घड़ी कर हाउस टैक्स। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, नगद वेतन व्यवस्था थी, डाक प्रणाली और गुप्तचर प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही प्रारंभ हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत उत्तर भारत में राज बढ़ाना चाहा। उसने सबसे पहले आक्रमण किया गुजरात में। गुजरात में रायकर्ण देव राजा थे, आक्रमण किया। रायकर्ण देव बेटी के साथ भाग गए थे, लेकिन पत्नी को पकड़ लिया गया। पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया, जहाँ उसने शादी कर ली और पत्नी को अपने साथ रखा और एक उपाधि दे दी, नुसरत मलिकाए जहाँ की उपाधि दे दी। ये सब हो गया। हम लोगों ने बात की क्या क्या कार्य कराया। दक्षिण भारत विजय अभियान के समय गुजरात के साथ उसकी लड़ाई हुई, वहाँ क्या घटना घटित हुई। तीसरी बात कहते हैं कि गुजरात जो अभियान था, उसी समय मालिक कफूर एक दास मिला था इनको, अलाउद्दीन खिलजी को। गुजरात अभियान जिसने किया था, उलूग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात अभियान का देखरेख की थी। उन्होंने मालिक काफूर नाम का एक दास खरीदा था, जो काफ़ी विश्वासपात्र रहा अलाउद्दीन खिलजी का। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहले हम लोगों ने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस किया। चलिए अब आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। उसने एक नए शहर सीरी की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। एग्ज़ाम में पूछा जाना पॉइंट, पहला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वहाँ 1000 स्तंभों वाले एक महल का भी निर्माण कराया, जिसे 1000 स्तंभ का महल करके पुकारा गया। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, 1000 स्तंभ वाले महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फिर 1000 स्तंभ वाले महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तीसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके 2 ख्वाब थे। 2 ख्वाब में एक ख्वाब था विश्व का विजय करना, विश्व को विजय करना मतलब सभी जगह उसी का अधिकार होना। दूसरा था एक नए धर्म की स्थापना करना। 2 महान विचार थे, लेकिन इसका एक मित्र था, उसने कहा महत्वाकांक्षी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फिर उसने ये महत्वाकांक्षी अपनी त्याग दी। अपने जो प्रारंभिक अभियान थे, लड़ाई करना, ये 1000 स्तंभ का महल, इन सब से काफ़ी खुश हो गया था। तो उसने खुश होकर उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। एग्जाम में पूछा जाता है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था, कौन सा शासक था? इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। अमीर लोग ज़्यादा बढ़ गए थे पैसे में, तो उनको रोकने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए या फिर 4 कानून बनाए, जिनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व के रूप में उपज का 1/2 भाग लेना निश्चित किया। यदि आपकी ज़मीन में 10 रुपये की चीज़ पैदा हो रही, मान लो, उसमें 5 रुपये अलाउद्दीन खिलजी लेगा, 5 रुपये आपके पास रहेंगे, लागत उसकी चाहे जो कुछ भी हो। ये अलाउद्दीन खिलजी ने
अमीरी रोकने के लिए यह कदम उठाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये टैक्स लिया जाता है इनका एक कानून होता है शरीयत का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत का कानून उल्लंघन किया था। शरीयत का कानून क्या है? उल्लंघन करते हुए खम्स कहते हैं युद्ध में लूट का हिस्सा का 4/5 राज के लिए जबकि 1/5 सैनिकों के लिए निर्धारित किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में स्थायी सेना का गठन, जी हाँ, यह पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में स्थायी सेना का गठन करने वाला वह पहला सुल्तान था। उसके शासनकाल में सैनिकों की संख्या आप लोग देख लीजिए, नंबर ऑफ सैनिक हैं 4,75,000 सैनिक थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा अपनाई या प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को प्रारंभ किया। उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का होलिया लिखे जाने की भी व्यवस्था की। जैसे हम लोग एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए कोई बालक जाता है, स्टूडेंट जाता है, या सैनिक भर्ती में कोई भी जाता है तो उसका हुलिया लिखा जाता है। हुलिया किस टाइप का लिखा जाता है? आपसे पूछा जाएगा 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताइए। कोई बताता है कि हमारा मोड इस जगह है, या फिर कट ऑफ लेग्स, या इस प्रकार के हुलिया लिखने की व्यवस्था थी। आज के भी जो हमारी आर्मी भर्ती है, पुलिस भर्ती, इन सब में भी हुलिया लिखा जाता है। ये प्रारंभ किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की व्यवस्था की। सबसे पहले व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, और प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम उसकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप देखना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। उसने शासन कार्यों में डाक प्रणाली तथा गुप्तचर व्यवस्था को भी महत्व दिया। जो आज हमारा डाक सिस्टम है ये अलाउद्दीन खिलजी की देन है। आईबी इंटेलिजेंस को व्यवस्था को भी महत्व दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इंटेलिजेंस को महत्व देने वाला कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके काल में सबसे ज़्यादा आक्रमण मंगोल ने सर्वाधिक आक्रमण किए। 6 बार आक्रमण किए मंगोल ने। सबसे खूंखार सेना थी मंगोलों की। उसमें सब में उसने मंगोलों को पराजित किया। आप देख सकते हैं कितना बहादुर था कि मंगोलों को पराजित किया। 6 बार आक्रमण किया मंगोलों ने और 6 बार ही पराजित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने अपने विशाल सेना को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाया। बाजार में भी एक नियंत्रण प्रणाली को भी प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है? अलाउद्दीन खिलजी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग खुद अपने आप प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार नियंत्रण व्यवस्था को देखने हेतु उसने एक पृथक विभाग बनाया जिससे दीवान ए रियासत की स्थापना की। मतलब कि बाजार की व्यवस्था को भी देखने के लिए एक पृथक विभाग बनाया जिसे दीवान ए रियासत की स्थापना की। दीवान ए रियासत। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं, उसने दीवाने मुस्तखराज नामक एक पृथक विभाग का गठन किया जिसका कार्य राजस्व अधिकारियों से बकाया राजस्व को वसूल करना था। जी हाँ, कौन से विभाग का गठन किया? दीवाने मुस्तखराज विभाग का गठन किया जिसका कार्य था राजस्व अधिकारी थे उनसे राजस्व को वसूल करना था, टैक्स का कलेक्शन करना था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो उसने भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्य विस्तार करने की सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय अभियान से अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का प्रारंभ किया। जी हाँ, सबसे पहले गुजरात में उसने आक्रमण किया। उसमें जिस समय गुजरात में आक्रमण किया उसमें शासक कौन था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। जी हाँ, उसमें गुजरात का शासक बघेल वंशी, रायकर्ण
देव या कर्ण सिंह शासक था। सेना का नेतृत्व किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, जिसको सेनापति कहते हैं, विंग ऑफ कमांडर कहते हैं। जी हाँ, इसके विरुद्ध सेना का नेतृत्व उल्लू खां और नुसरत खां, दो बहादुर सिपाही थे, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया। सेनापति बने अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। अब रायकर्ण देव की बात करते हैं। जब रायकर्ण देव और अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ, उसमें रायकर्ण देव अपनी पुत्री थी देवल देवी के साथ भागकर किसी दूसरे शासक के यहाँ शरण ले ली, रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले ली। कहानी को समझिए, इसी से अकॉर्डिंग, मतलब बीच में कहानी आती हैं या ट्विस्ट लाती हैं। आपको मज़ेदार इतिहास मज़ेदार नहीं हो तो कैसे सीखेंगे? टू द पॉइंट, वन लाइनर नहीं है कि आप उनको रट सकते हैं। समझ के इतिहास को सीखा जाता है। गुजरात की कहानी आ गई, इसको समझ लीजिए। गुजरात का शासन, गुजरात से लड़ाई हुई रायकर्ण देव के साथ में। रायकर्ण देव ने क्या किया? पुत्री को लेकर भाग गया दूसरे शासक के पास में। शासक का नाम था रामचंद्र देव के यहाँ ले ली, परंतु उसकी वाइफ पकड़ गई थी, पत्नी पकड़ गई थी, जिसका नाम था कमला देवी। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहानी है, इसको आपको समझना पड़ेगा, कहानी को लेके चले। अब फिर कमला देवी का क्या हुआ भैया? पत्नी है, सबको मालूम है। कमला देवी को खिलजी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा दिया गया। अब अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ शादी कर अपने सबसे प्रिय रानी बनाया। जी हाँ, कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने शादी की और अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया। इसी अभियान में एक घटना घटित हुई। उल्लू खां और नुसरत खां ने इसी अभियान के दौरान मालिक कफूर नामक एक दास था, जिसको 1000 दिनार में खरीदा। दिनार करेंसी है, कहाँ की है ये आपको बतानी, ईरान की, इराक की, किस जगह की करेंसी है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, या फिर किसी और देश की करेंसी दिनार है, आपको कमेंट बॉक्स में दिनार करेंसी किस देश की है इस बारे में बताना है। मालिक कफूर नामक एक दास को 1000 दिनार में खरीदा, उसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया गिफ्ट के रूप में। सर, ये आपके लिए सेवक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ क्या किया भैया? जब 1000 दिनार खरीदा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपनाम उसको दे दिया, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी पुकारा गया। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है कि 1000 दिनारी के नाम से विख्यात दास कौन था, या किसके शासनकाल में 1000 दिनारी नाम का दास था? इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, नए प्रश्न जिनको बोलते हैं एग्जाम में। एग्जाम इस समय नए प्रश्न का प्रचलन है कि लैंग्वेज अलग रहेगी, आंसर वही रहेगा। लैंग्वेज नहीं रहेगी। आपने सुना भी नहीं होगा कि 1000 दिनारी नाम का भी एक दास था। भैया ये तुमने पढ़ा ही नहीं। नए प्रश्न बन रहे हैं ना, इनको मॉडरेट प्रश्न कहते हैं, लैंग्वेज चेंज करके, आपके दिमाग को भटका के। जी हाँ, 1000 दिनारी कहा जाता है मालिक कफूर को। फिर कुछ समय के बाद में मालिक कफूर अलाउद्दीन का एक विश्वस्त सैन्य जनरल बन गया। मतलब इतना अच्छा था, विश्वास पास था कि अलाउद्दीन का एक सैन्य जनरल बन गया, मतलब सेना में एक विशेष स्थान हो गया मालिक कफूर का। अब लोग बात करते हैं दक्षिण भारत का विजय अभियान। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार तो सबको मालूम जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत, मतलब वास्तव में शुरुआत या समाज का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? यह शासनकाल में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का वास्तविक विस्तार किसने किया? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने दक्षिण विस्तार पर विशेष ध्यान रखा हो या विशेष ध्यान केंद्रित करता हो? शासक का नाम बताइए। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। इस टाइप के नए प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न बनाना भी सिखा रहे हैं, दिमाग खोलिए, वही रटा रटाया प्रश्न नहीं आएगा। नए प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में। ये नए प्रश्न सभी एग्जाम में बन सकते हैं। सीटेट के एग्जाम में, यूपी SSC के एग्जाम में से बनते हैं, पीसीएस के एग्जाम में। पीसीएस का पेपर जो बच्चे हैं पीसीएस का एग्जाम दिए, उनसे पूछना लास्ट ईयर पीसीएस का एग्जाम कैसे था, प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। लैंग्वेज पूरी चेंज थी लास्ट ईयर पीसीएस के एग्जाम में, जो इस बार पीसीएस का एग्जाम हुआ था। पसीने आ गए थे, क्योंकि रटा रटाया पढ़ लेते हैं,
रटा रटाया नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ को कई तरीकों से समझना है, लैंग्वेज की समझनी है, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इस चीज़ को भी समझना है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई क्या प्रश्न बन सकता है, क्या जो दिया गया इसके अलावा कौन सा प्रश्न बन सकता है और कितने तरह से प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य उद्देश्य था वहां से धन को प्राप्त करना। वैसे साम्राज्य विस्तार एक अलग उद्देश्य था, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का मत था या माइंड में था कि वहां से पैसे को जितना ज़्यादा लूट सको तो लूट लो, अगर वहां का राजा कमजोर है तो उसकी राज को भी हड़प लो या फिर उसके जमीन पर भी कब्जा कर लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि धन को लूट लो, काम हो गया, जमीन खाली है तो राज में भी कब्जा कर लो। अलाउद्दीन खिलजी का ये उद्देश्य था। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, बाल विकास हो, जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को अपनी भाषा में कितनी अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वही चीज़ सबसे जल्दी, सबसे आसान, सबसे सटीक सीखेंगे जो आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। क्लू पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे क्लू पॉइंट हो गया मलिक कफूर के साइड में लिख दिया आपने 1000 दिनारी, सैन जर्नल, इस तरह के क्लू पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए, पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। कोई भी एग्जाम हो, मिडवल हिस्ट्री से संबंधित आपका प्रश्न आएगा तो आपका वो 100% सही होगा। आपकी टेस्ट सीरीज कराएंगे मिडवल हिस्ट्री की, छोटे से कठिन टेस्ट सीरीज रहेगी, मतलब सभी एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज रहेगी। आपके MTS से लेकर PCS लेवल तक जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी मज़ेदार प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम पास करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, ना ये हमारा उद्देश्य है। आपको अच्छी नॉलेज देना, सबसे बेहतर नॉलेज देना स्टडी विशेष संघ का कर्तव्य है, उद्देश्य है कि आप कहीं भी जाएं सर्वश्रेष्ठ रहें। आपसे कोई एक लाइन पूछता है तो आप 10 लाइन बताने की क्षमता रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अलाउद्दीन के समय में दक्षिण भारत का यह अभियान मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ था, सबको मालूम, लेकिन उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख वंश का शासन था। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज दे देता है, वंश और शासक, मैचिंग में ये प्रश्न बनता है। मैचिंग में जैसे आपको देवगिरी राज दे दिया गया, वहाँ का शासक कौन था? देवगिरी राज महाराष्ट्र में है, वारंगल राज आंध्र प्रदेश में है, वहाँ का शासक कौन था? क्रम चेंज कर दिया जाएगा, मैचिंग में प्रश्न पूछा जाता है। आजकल मैचिंग से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो हम लोग मैचिंग से संबंधित प्रश्न को भी हम लोग लगाएंगे। जी हाँ, देवगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वंश कौन सा है? यादव वंश। शासक कौन थे? रामचंद्र देव। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न पूछा जाता है। वारंगल किस राज्य में है? वारंगल आंध्र प्रदेश में है। वंश कौन था वारंगल? काकतीय वंश, राजा प्रताप रुद्र देव। तीसरे राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, द्वार समुद्र, वर्तमान कर्नाटक। वंश होयसल वंश, शासक वल्लाल तती। चौथा वंश की बात कर रहे हैं, मदुरा तमिलनाडु में, पांडव वंश, शासक थे सुंदर पांडव व वीर पांडव। मैचिंग से संबंधित प्रश्न आता है, राज्य दे दिया जाएगा, शासक दे दिया जाएगा, शासक और वंश में मैचिंग करवा सकता है, राज्य और वंश में मैचिंग करवा सकता है। इनसे कम से कम 20 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। राज्य, वंश और शासक थे, कैसे बन सकते हैं आपको बता दें प्रश्न कैसे बनते हैं। 4 पॉइंट दिए जाएंगे, देवगिरी, वारंगल, समुद्र, मदुरा। इनमें आपको एक वंश सही दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा वंश सही है, या फिर 4 राज्य, चारों वंश, इसमें एक गलत दे दिया जाएगा, कह देगा कौन सा गलत है। राज्य वंश दे देगा, वंश शासक, शासक राज। इस तरह के प्रश्न 20 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग अपने आप को देख सकते हैं कैसी तैयारी हम लोग करनी है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में कोहिनूर हीरा प्रदान किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोहिनूर हीरा किसने दिया था अलाउद्दीन खिलजी को? एग्जाम में पूछा जा सकता है कोहिनूर हीरे के बारे में। जी हाँ, कोहिनूर हीरा वारंगल के काकतीय शासक
प्रतापरुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में दिया। यह कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के खान से प्राप्त हुआ था। जी हाँ, गोलकुंडा की खान है जो कि उपस्थित है इस समय आंध्र प्रदेश में, वहां से प्राप्त हुआ था। और 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि मदुरा के क्षेत्र में, मदुरा राज्य की बात की थी, मदुरा कहाँ है? तमिलनाडु। मदुरा तमिलनाडु की बात की थी। मदुरा के क्षेत्र में खिलजी सेना के निर्णायक रूप से प्रभाव स्थापित नहीं हो सका था, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, परंतु धन की प्राप्ति की दृष्टि से मदुरा का विजय अभियान सबसे प्रभावशाली रहा। कि मदुरा में आक्रमण किया। साम्राज्य विस्तार तो ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन पैसा के कलेक्शन मज़ेदार होगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद। भैया जन्म लिया तो मृत्यु तो एक दिन होनी है। मृत्यु हो गई, लेकिन 4 वर्षों में ही उसका खिलजी वंश का पतन हो गया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक था कमजोर शासक होगा और इतना बड़े समूह को या राज्य को चलाने में असमर्थ हो गया। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, मतलब काफ़ी सारी कोई शासक अनुपस्थित रहता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है शासन में, तो जो शासक बना था असफल साबित हुआ। अब वो शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। जी हाँ, इनसे मिलिए मुबारक शाह खिलजी। इनका एक अलग ही नजरिया था। इन्होंने 4 वर्षों तक छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया। उसमें एक मुबारक शाह खिलजी थे। ये दिमाग से मेंटल कह सकते हैं इनको, मुबारक शाह खिलजी को। मुबारक शाह खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने अपने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कहा था और अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित किया। एग्जाम में पूछा जाएगा अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? जी हाँ, मुबारक शाह खिलजी। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैनिया था। मैनिया मतलब इंटरेस्ट, मैनिया फॉर गर्ल्स, मैनिया फॉर लेडीज, इस टाइप का इसको मैनिया था। देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इन 4 वर्षों में छोटे छोटे शासक बने, जिसमें एक बहुचर्चित शासक मुबारक शाह खिलजी था। इसकी विचित्र आदत थी, दिमाग से मेंटल था, खुद न कपड़े पहनता था ना दूसरों को भी पहनने देता था, या फिर बिना कपड़े वाले लोग उसको पसंद लगते थे। मुबारक शाह खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है या किस वंश से संबंधित है? खिलजी वंश से संबंधित है, मुबारक शाह है। यह पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाने वाला पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया खिलजी वंश को काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तुगलक वंश को। जी हाँ, तुगलक वंश को नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ में ना आया हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि और भी इम्प्रूवमेंट किया जाए, किस तरह से समझाया जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। काफ़ी सारे इनोवेशंस सब होंगे, नए नए इनोवेशन से एक गुड इनोवेशन होता है, एक अच्छा इनोवेशन होता है। कमियां सबके अंदर होती हैं, उनको सुधारना सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य का कि कितने अच्छी तरह से उसको सुधार सकते हैं, नया इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, किसी और का भी भला हो जाए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की हो, पुलिस की हो, शिक्षक भर्ती संबंधी हो,
खंड विकास अधिकारी हो, एसएससी की तैयारी कर रहा, सीपीओ की तैयारी कर रहा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा, उसको बताइए कि मध्यकालीन में खिलजी वंश पढ़ो। आधे घंटे में खिलजी वंश खत्म। पेपर में 1 या 2 प्रश्न आ गए, 4 नंबर होते हैं और पॉइंट से मेरिट रुकती है, पॉइंट से। तो आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन पहुँचने में दिक्कत ना हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।